नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। तो आप कैसे हो? आशा करता हूँ आप बहुत ही अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आपने हस्तरेखा चैप्टर नंबर 3 देख ही लिया होगा। उसमें हमने हाथ का पहला प्रकार बताया था। दोस्तों, ऐसे लोग बहुत ही अच्छे होते हैं जिनका हमने जो पहला वीडियो बनाया था, जिनका पहले प्रकार का हाथ होता है, वर्गाकार जिसे कहते हैं, ऐसे लोग बहुत ही अच्छे होते हैं। लेकिन दोस्तों, आज हस्तरेखा ज्ञान चैप्टर नंबर 4 है। इसमें हम आपको बताएंगे दोस्तों चमचाकार हाथ। दोस्तों, चमचाकार हाथ चमचे के समान होते हैं। इनकी उंगलियां भी आगे से चमचे के आकार की अर्थात चौड़ी होती हैं। दोस्तों, इन हाथों की उंगलियों के बीच में छिद्र पाए जाते हैं। दोस्तों, आप अपनी उंगलियों को सटाकर देखिए। अगर उनमें इस पार से उस पार का दिख रहा है उंगलियों के, दो उंगलियों के बीच से, तो इनको छिद्र कहते हैं। दोस्तों, कभी कभी ऐसे हाथ कलाई की ओर से तथा कभी उंगलियों के पास से अधिक चौड़े होते हैं। कभी दोस्तों आप देखेंगे मणिबंध रेखा की तरफ, आप अंगूठे की तरफ ज़्यादा हाथ चौड़ा होगा, या फिर कभी ऊपर की तरफ ज़्यादा चौड़ा होगा उंगलियों की तरफ। तो ऐसे चमचाकार हाथ कहलाते हैं। दोस्तों, इनमें उंगलियां विशेष टेढ़ी मेढ़ी नहीं होती, लेकिन विशेष टेढ़ी मेढ़ी उंगलियां हाथ की उत्तमता बढ़ाती हैं, हाथ को और बेहतर बनाती हैं। दोस्तों, इनमें मंगल व बृहस्पति प्रधान होते हैं। शनि ऊपर से बैठा हुआ तथा नीचे से नुकीला होता है। शनि पर्वत जो है दोस्तों, ऊपर से बैठा हुआ नीचे से नुकीला होता है। बुध की उंगली टेढ़ी होती है। बुध की उंगली यानी सबसे छोटी उंगली। और दोस्तों, हाथ ना बड़ा ना छोटा और ना समकोण हाथ से मिलता जुलता होता है ये कुछ। दोस्तों, इन हाथों की जीवन रेखा में कोई ना कोई दोष अवश्य होता है। दोष हो सकता है, कटी हो सकती है जीवन रेखा। दोस्तों, हाथ भारी होने पर भी उंगलियों में छिद्र होते हैं। अगर किसी का हाथ ज़्यादा मोटा है तो अगर उंगलियों में गांठें जो होती हैं वे ज़्यादा मोटी होती हैं तो इससे छिद्र हो जाता है। दोस्तों, इन व्यक्तियों के कंधे पर प्रायः तिल पाया जाता है। अगर इनके कंधे पे अगर देखेंगे, अगर चमचाकार हाथ है तो तिल जरूर होगा। दोनों में से, दाएं बाएं में से किसी में भी हो सकता है। हाथ में हृदय रेखा की कोई न कोई शाखा मस्तिष्क रेखा से अवश्य मिलती है। इस लक्षण के अनुसार भी भुजाओं पर तिल होता है। भुजाओं से तात्पर्य कंधे के आसपास से है। दोस्तों, चमचाकार हाथ में भाग्य रेखा जीवन रेखा से निकलती है। यदि भाग्य रेखा जीवन रेखा से अलग निकली हुई है तो किसी न किसी रेखा के द्वारा इसका संबंध जीवन रेखा से अवश्य देखा जाता है। दोस्तों, चमचाकार हाथों में भाग्य रेखा और जीवन रेखा आपस में मिली हुई होती हैं। किसी न किसी रेखा के द्वारा इसका संबंध जीवन रेखा से अवश्य देखा जाता है। इनके गले में भी बाईं ओर तिल होता है। इन हाथों में अंतर ज्ञान रेखा, सूर्य रेखा, मंगल रेखा व अन्य भाग्य रेखाएं बाद में पैदा होती हैं। पहले रेखाएं बहुत कम होती हैं और जीवन बनने के साथ साथ ये रेखाएं भी बनती हैं और अंतिम समय में प्रायः सभी रेखाएं उपस्थित रहती हैं। जिन लोगों के हाथ चमचाकार होते हैं वे क्रांतिकारी, जल्दबाज व गर्म स्वभाव के पाए जाते हैं। दोस्तों, दबाव में रहना इनके वश में नहीं है। ये पूर्णतया सुनिर्मित होते हैं और सभी कार्य अपने पैरों पर खड़े होकर करना पसंद करते हैं। ऐसे व्यक्ति दूसरों पर आश्रित नहीं रहते। प्रारंभ में संभव है कि ये दूसरों से सहायता लें, परंतु अंत में स्वयं अपने पुरुषार्थ व प्रभाव से जीवन बनाते हैं। आरंभ में इनका प्रभाव दूसरों पर कम पड़ता है, परंतु जैसे जैसे इनकी आयु बढ़ती जाती है दोस्तों, प्रभावशाली होते जाते हैं। बचपन में इन्हें रोने की आदत अधिक होती है। अगर इन्हें कोई मार देता है छोटे में तो दोस्तों ये ज़्यादा देर तक रोते रहते हैं। दोस्तों, क्योंकि ये भावुक होते हैं, इनके जीवन में परिवर्तन अधिक होते हैं। जीवन में उतार चढ़ाव चलता ही रहता है और पूर्व आयु में संघर्षमय जीवन व्यतीत होता है। ऐसे व्यक्तियों को पारिवारिक शांति कम मिलती है तथा सहायता का तो किसी भी प्रकार से प्रश्न नहीं उठता। इनका अपने परिवार के व्यक्तियों से सौदांतिक मतभेद रहता है। ऐसे व्यक्ति सबसे पहले अपने घर में क्रांति करते हैं। भाग्य रेखा में बड़ा द्वीप होने पर इन्हें मौत जैसी परिस्थिति से संघर्ष करना पड़ता है और ये घरेलू जीवन से लगभग ऊब जाते हैं। तत्पश्चात बहुत उन्नति करते हैं और वंश की प्रतिष्ठा को चार चांद लगाने वाले होते हैं। इनमें दोस्तों भावुकता व प्राकृतिक प्रेम भी देखा जाता है। दोस्तों, जीवन में जब तक सफलता नहीं मिलती तो नहीं मिलती, परंतु जब सफल होने का अवसर आता है तो स्वतः ही सफलता इनके कदम चूमती है। दोस्तों, ऐसे व्यक्ति पहले नौकरी तत्पश्चात स्वतंत्र व्यवसाय करते हैं। व्यवहारिक होने के साथ साथ ये स्पष्ट वक्ता व अक्खड़ होते हैं, परंतु परेशान शीघ्र हो जाते हैं। इनके मस्तिष्क में कोई प्रश्न आने पर जब तक वह प्रश्न हल नहीं हो जाता तब तक मन अशांत रहता है, अर्थात विशेष क्रियाशील होते हैं। दोस्तों, चमचाकार हाथ दो प्रकार के देखने में आते हैं। एक तो ऐसे जिनकी चौड़ाई कलाई के पास अधिक होती है, जैसे कि हमने शुरू में ही आपको बताया है। दोस्तों, दूसरे ऐसे हाथ होते हैं जो उंगलियों के पास चौड़े होते हैं और कलाई के पास चौड़ाई में कमी होती है। वैसे तो चमचाकार हाथ वैज्ञानिकों के, विशेषज्ञों के, अन्य खोज करने वाले व्यक्तियों तथा ऐसे व्यक्तियों के होते हैं जो किसी न किसी प्रकार की विशेषता रखते हैं,
परंतु जो हाथ पीछे से चौड़े होते हैं उनका लाभ स्वयं को तथा उनके परिवार को होता है, और जो हाथ उंगलियों के पास अर्थात मध्य से चौड़े होते हैं दोस्तों, उनका लाभ स्वयं को तो होता ही है बल्कि मानव समाज के लिए विशेषतया होता है। दोस्तों ऐसे व्यक्तियों की खोज से सारा संसार लाभान्वित होता है। चमसाकार हाथ में विषम संख्या सिद्धांत लागू होता है। जैसे आपने सुना ही होगा, पहले पार्ट में हमने बताया था वर्गाकार वाले हाथ में दोस्तों सम संख्या लागू होती है और इसमें विषम संख्या लागू होती है, अर्थात साझेदारी, संतान, साले, साली आदि की संख्या 1, 3, 5, 7, 9 आदि होती है। सम नहीं, ऐसे व्यक्तियों की संतान का स्वभाव तेज होता है। तीसरा बच्चा बातूनी होता है, बच्चे होशियार होते हैं और कुछ समय इनसे अलग रहते हैं। संतान की शादी के पश्चात इनकी पत्नी और संतान के विचार नहीं मिलते। बच्चे योग्य तो होते हैं मगर अध्ययन में रुचि नहीं होती। खेल कूद आदि में अधिक रुचि लेते हैं। पढ़ाई में 1-2 वर्ष खराब करते हैं। किसी बच्चे को झूठ बोलने व चोरी करने की भी आदत हो जाती है। जरूरी नहीं कि हो जाए, लेकिन बहुत ज़्यादा ऐसा देखा गया है। दोस्तों बच्चे घर से भागने की चेष्टा करते हैं या कुछ समय के लिए चले जाते हैं। हाथ अधिक पतला या काला होने पर ऐसे व्यक्तियों को संतान के विषय में विशेष परेशानी का सामना करना पड़ता है। दोस्तों आरंभ में इनकी संतान ऐसी लगती है कि जैसे पेट भी नहीं भर सकेगी, परंतु इसका उल्टा हो जाता है। चमसाकार हाथ वाले व्यक्ति जीवन के उत्तरार्ध में अधिक उन्नति करते हैं। पूर्वार्ध में इनका जीवन ज्वार भाटा जैसा परिवर्तनशील होता है। मानसिक शांति कम मिलती है। ऐसे व्यक्ति विचार व कार्य दोनों ही दृष्टि से क्रांतिकारी होते हैं। देश के लिए क्रांति करने व जीवन की आहुति देने वाले व्यक्ति इसी प्रकार के होते हैं। समकोण हाथ की तरह चमसाकार हाथ में भी जन्म तिथि में 7 जोड़कर इनके जीवन में उन्नति के अवसर बताए जा सकते हैं। ऐसे व्यक्ति पहले नौकरी और बाद में अपना स्वतंत्र व्यापार करते हैं। दोस्तों व्यापार में इनकी रुचि खेती या खाने आदि की काम में होती है। यह हाथ बिना भाग्य रेखा के भी वैसा ही फल देता है जैसा कि भाग्य रेखा होने पर। इसीलिए दोस्तों हम कहा करते हैं कि पहले आप भाग्य रेखा, इसीलिए हम आपके लिए सबसे पहले 1 प्रकार 2 प्रकार जितने प्रकार के हाथ हैं सभी के चैप्टर बाय चैप्टर हम आपको वीडियो डाल रहे हैं, क्योंकि सब में अलग अलग हाथों में अलग अलग प्रकार के हाथों में रेखाओं का फल अलग अलग हो जाता है। इसीलिए अगर आप रेखाओं का ज्ञान लेके किसी का हाथ देखेंगे तो आप 10% आपका विचार, आपकी जो आप फल बताएंगे वो गलत सिद्ध होगा, क्योंकि आप उनका हाथ नहीं देख पाएंगे हाथ किस प्रकार का। इसीलिए आप सबसे पहले हाथ एक एक प्रकार सब समझ लीजिए, इसके बाद हम एक एक रेखाओं के फल भी अच्छे से समझाएंगे। दोस्तों चमसाकार हाथ में मोटी उंगलियों पर व्यक्ति को अचानक धन मिलने की संभावना होती है। ऐसे व्यक्तियों को अपने किसी मकान में धन गड़ा हुआ की आशंका होती है। मोटी उंगलियां होने पर यदि अंतर ज्ञान रेखा हो तथा सूर्य और शनि की उंगलियां बराबर हों तो ऐसे व्यक्ति चरस, लॉटरी, जुए आदि में रुचि रखते हैं, परंतु सफलता कम मिलती है। पतली उंगलियां होने पर इस तरह का शौक बिल्कुल भी नहीं होता, परंतु एक बार जीवन में ऐसा करते हैं और सफलता मिलती है। दोस्तों चमसाकार हाथ वाले व्यक्तियों के परिवार में एक साथ 3 व्यक्ति उन्नति करते हैं। समकोण हाथ की तरह इनका प्रभाव अपने साथी, पड़ोसी, मित्रों आदि पर भी पड़ता है। और दोस्तों वर्गाकार से यह हाथ काफ़ी मिलता जुलता है। आप पहला तीसरा चैप्टर में हमने वर्गाकार हाथ को बताया था, अब यह चौथा चैप्टर है, इसमें हमने चमसाकार हाथ के लिए बताया। तो दोस्तों लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने मित्रों को शेयर करिए और तब तक के लिए राधे राधे। तो जय श्री राम, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।